तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बात को हम लोग सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक नए ट्रेडमार्क को देखते हुए। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ट्रेडमार्क फाइल किया है एंड आई थिंक आपको ये बताना चाहिए मुझे। शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू प्रोग्रामिंग की तरफ से कुछ हिंट करता है। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते होगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई हैज़ फाइल टू ट्रेडमार्क डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड्स एंड फ्यूचर ग्रेड्स। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई ट्रेडमार्क फाइल करा है डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड्स एंड फ्यूचर ग्रेड्स के लिए। अब आई थिंक भाई ये कोई प्रोग्रामिंग है, शायद ये कोई शो हो सकता है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने यूट्यूब चैनल के लिए लाएगी, या फिर हो सकता है शायद नेटफ्लिक्स पर जाने के बाद इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। ट्रेडमार्क इन्होंने फाइल कर लिया है। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा ये बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड्स चलो समझ आता है, ठीक है भाई आपके पास इनफ लेजेंड्स हैं, आप सबको लेजेंड्स वाली डील के अंदर साइन भी कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आप करोगे, ठीक है। लेकिन ये फ्यूचर ग्रेड्स वाली चीज़ क्या है? फ्यूचर ग्रेड्स क्या है? यहाँ पे किसी न्यू कमर की बात हो रही है, कुछ न्यू कमर्स की बात हो रही है कि शायद ये इन फ्यूचर में भी हॉल ऑफ फेमर बन सकते हैं, मे भी इनको लेजेंड कंसीडर किया जाएगा, क्या ऐसे किसी की बात हो रही है? बिकॉज फ्यूचर ग्रेड्स का मतलब यही होना चाहिए। तो ये भाई मोस्ट लाइकली एक प्रोग्रामिंग है जहाँ पे शायद ये लेजेंड्स को, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड लेजेंड्स को एंड कुछ फ्यूचर ग्रेड्स को शायद मेंशन करेंगे, फीचर करेंगे एंड आई थिंक शायद ये नेटफ्लिक्स के ऊपर जा सकती है चीज़, मुझे लगता है ऐसा। बाकी लेट्स सी भाई आपके अकॉर्डिंग ये फ्यूचर ग्रेड्स वाली चीज़ क्या हो सकती है, कॉमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि लोगन पॉल को लेके। लोगन पॉल ने भाई एक गजब का इंसिडेंट शेयर किया है रेसलमेनिया 40 से। रेसलमेनिया 40 में आपको लोगन पॉल देखने को मिले थे एक ट्रिपल थ्रेट टाइटल मैच के अंदर, जहां पे अपनी यूएस टाइटल डिफेंड कर रहे थे लोगन पॉल अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवंस। क्या आपको पता है भाई कि इस मैच के अंदर जब रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवंस को फेस कर रहे थे लोगन पॉल, तो उन्हें एंट्रेंस के टाइम पता ही नहीं था भाई कि उनकी यूएस टाइटल है कहाँ। अब हम सबको मालूम है कि उनकी यूएस टाइटल उनके कमर पे थी, उनके वेस्ट पे थी, वो पहन के आ रहे थे। लेकिन होता है ना कई बार कि आपके हाथ में झाड़ू होता, आपको पता नहीं रहता कि भाई मैंने झाड़ू रख कहाँ दिया। फोन आपके पॉकेट में होता, आप फोन को पूरी दुनिया भर में ढूंढ लेते हो। तो लोगन पॉल इसी इंसिडेंट को एक न्यू वीडियो में शेयर करते हैं एंड कहते हैं कि भाई रेसलमेनिया में तो मुझे लगा कि बस हो गया मेरा काम तमाम, बिकॉज मुझे इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, एंट्रेंस में मेरा नाम लिया जा रहा था कि लोगन पॉल आ रहे हैं एंड मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी टाइटल बेल्ट कहाँ है। मुझे मेरी टाइटल बेल्ट बैक स्टेज नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। तो मुझे ऐसा लगा भाई कि हो सकता है कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई वाला मुझे पनिश करेंगे इस चीज़ के लिए, बिकॉज ये बहुत मैसिव बॉच होने वाला है। सोचो भाई यूएस चैंपियन जो कि अपनी टाइटल डिफेंड कर रहा है, उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एज यूएस चैंपियन एंड वो बिना टाइटल के घुस रहा है। लेकिन जब लोगन पॉल आते हैं, अपने वेस्ट को टच करते हैं, उन्हें पता भी नहीं था कि उन्होंने टाइटल पहनी हुई है। जब वो अपने कमर को टच करते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि अरे भाई ये तो कुछ सॉलिड है। एंड उसके बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि भाई जिस चीज़ को मैं बैक स्टेज ढूंढ रहा था इतने टाइम से, वो मेरे कमर पे बंधी हुई है टाइटल। उसके बाद उनको एक रिलीफ मिलता है। तो मन ही मन में उन्होंने एक बॉच कर दिया था, वो रैंप पे आ चुके थे, तब तक उन्हें पता नहीं था भाई कि ऐसा कुछ हो गया है। लेकिन अभी इनको मालूम चला, जैसे इनको इंट्रोड्यूस किया गया, टच हो गई इनसे भाई वो टाइटल, तो इनको फील हुआ कि अरे भाई ये टाइटल तो मेरे ही पास है, यानी कि बच गया मैं। तो ये कुछ लोगन पॉल ने भाई शॉकिंग एंड फनी इंसिडेंट शेयर किया था रेसलमेनिया 40 से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एजे ली को लेके। एजे ली को लेके अगेन भाई बातें काफ़ी हीट अप हो रही है, बिकॉज एक तो अपडेट आई रेसलवोर्ड्स क्यूएनए की तरफ से, वहाँ बताया गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले तो फुल भाई तैयार हैं एजे ली को लाने के लिए। एंड अभी टेडी लॉन्ग रेसलबेंच के साथ बात करते हुए कहते हैं कि एजे ली शायद आ सकती हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, बिकॉज बहुत टाइम हो चुका है एंड वो खुद देखना भी चाहते हैं एजे ली को वापस। टेडी लॉन्ग वांट्स टू सी एजे ली रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यूई। कहते हैं आई थिंक इट्स टाइम फॉर हर टू कम बैक. She did not leave on bad terms and that didn't bury her before she left. I think right now she would be a big asset to them. कहना है टेडी लॉन्ग का कि भाई मुझे लगता है कि सही समय आ चुका है, एजे ली की वापसी का सही टाइम आ चुका है कि उसे वापस आना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि भाई बैड टर्म्स पे गई, सीएम पंक काफ़ी बैड टर्म्स पे गए थे लेकिन वो भी वापस आ चुके हैं, तो एजे ली तो बैड टर्म्स पे गई भी नहीं थी। कहते हैं कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इसको ब्यूरी भी नहीं करा। सो आई थिंक अभी एक ऐसा टाइम है जब एजे ली वापस आएगी तो बहुत मैसिव एसेट बन जाएंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के विमेंस डिवीजन के लिए। तो इनका कहना बिल्कुल सही है भाई, अनडाउटली अगर एजे ली वापस आती है तो वो टेक ओवर कर लेंगी। भाई एजे ली के पास वो वाला ऑरा है जो कि किसी को भी आउटसाइन कर देगा, तो एजे ली को वापस आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो आप लोग चाहते हो अपनी कमेंट करके बताना। टेडी लॉन्ग तो भाई चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक न्यू रूल को लेके। तो भाई ट्रिपल एच एरा के अंदर, ट्रिपल एच के रेज़्यूमे के अंदर एक न्यू रूल है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई का, अगर आपको आइडियाज पिच करने हैं तो। पहले ऐसा था भाई कि सुपरस्टार्स अगर कुछ आइडियाज पिच करते थे विंस के कंट्रोल में तो काफ़ी डर डर के करते थे भाई, कुछ तो करते ही नहीं थे, कुछ करते थे भी तो डर के करते थे कि कहीं भाई ये मेरे ऊपर चिल्लाने ना लगे। लेकिन ट्रिपल एच एरा के अंदर ऐसी चीज़ नहीं है, बताया जा रहा है कि आप अपने आइडियाज़ बिल्कुल पिच कर सकते हो एंड अच्छी खासी पॉसिबिलिटी कि शायद आपके आइडिया को कंसीडर भी किया जाएगा, आइडिया को सूट डाउन नहीं किया जाता है। तो आजकल टैलेंट्स को वो डर नहीं रहता भाई कि हम ट्रिपल एच के पास जाके इस आइडिया को पिच करेंगे तो हमारे ऊपर कहीं चिल्लाएगा, कहीं हमारे आइडिया को तुरंत ही शॉट डाउन कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिपल एच चीज़ों को कंसीडर करते हैं एंड लोग अपने आइडियाज़ को लेके जाते हैं ट्रिपल एच
उसके पास शेयर करते हैं एंड बातचीत होती है, देन उसको कंसीडर भी किया जाता है। तो ये चीज़ भाई काफ़ी डिफरेंट है पहले के रेजमे एंड अभी के रेजमे में। तो ट्रिपल एच के कंट्रोल के अंदर, टीकेओ वाले रेजमे के अंदर, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बैक स्टेज माहौल काफ़ी सही है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि शिंसुके नाकामुरा को लेके। नाकामुरा भाई शायद आपको कुछ और लंबे टाइम तक टेलीविजन पे देखने को नहीं मिलेंगे। नाकामुरा भाई लाइव इवेंट्स में कम्पीट करते आ रहे हैं। 2024 के अंदर बहुत ही खराब इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, 97-98% मैचेस हारे हैं नाकामुरा ने, सिर्फ टेलीविजन पे ही नहीं बल्कि भाई लाइव इवेंट्स में भी। एंड टेलीविजन पे तो दिख जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, शायद आपको टेलीविजन पे नाकामुरा आने वाले कुछ और टाइम के लिए नहीं देखने को मिलेंगे एंड ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। नाकामुरा भाई प्रो रेसलिंग एनओएच के लिए एक बार फिर से एडवर्टाइज किए गए एंड वहाँ पे किसी और मैच के अंदर कम्पीट करने वाले, तो यहाँ पे तो नाकामुरा का कोई स्कोप दिख नहीं रहा भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इस बीच वो आएंगे। तो हो सकता है भाई कि अब सीधा आपको नाकामुरा रॉयल रंबल 2025 में ही देखने को मिले, इसके अलावा बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है करेंटली अभी तो एटलीस्ट भाई कि नाकामुरा आपको अपीयर होते हुए दिखे। आई थिंक ये बहुत बेकार चीज़ है। एजे स्टाइल्स तो भाई वापस आए थे लेकिन बेचारे इंजर्ड हो गए। एजे स्टाइल्स नाकामुरा दोनों की हाइप बहुत थी, एजे स्टाइल्स के स्टिल चांसेस हैं कि शायद उनके साथ कुछ हो सकता है। लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक आखिरी एफर्ट दे रही है एजे स्टाइल्स के पीछे, लेकिन नाकामुरा के पीछे एफर्ट्स भी नहीं दिख रहे हैं एंड लगता भी नहीं कि नाकामुरा कुछ करेंगे। लास्ट पीक पिछले साल सर्वाइवर सीरीज के टाइम आया था नाकामुरा का, उसके बाद कुछ हुआ नहीं नाकामुरा के साथ में खास। तो भाई आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कई जगह पे फंबल करा है नाकामुरा को एंड अभी आगे भी करने वाले हैं, देख के तो ये लग रहा है। कुछ और टाइम तक आपको नाकामुरा टेलीविजन पे नहीं देखने को मिलेंगे। द किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल रेसलिंग शिंसुके नाकामुरा डब्ल्यूडब्ल्यूई से शायद लंबी छुट्टी पे, ऐसा आप मान के चलो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि क्राउन ज्वेल 2024 को लेकर। तो भाई क्राउन ज्वेल आपको देखने को मिलेगा 2 नवंबर को इंडिया में रात में वही 10:30 की टाइमिंग पे। अब क्राउन ज्वेल का मेन इवेंट क्या होने वाला भाई, चांसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल कोडी रोड्स एंड गुंथर का मैच सबको लग रहा होगा भाई कि शायद मेन इवेंट होगा इस इवेंट का, बिकॉज ये क्राउन ज्वेल टाइटल के लिए मैच है तो सेंस बनाती है ये चीज़। लेकिन भाई अभी रोमन रेंस धीरे धीरे इक्वेशन के अंदर घुस रहे हैं। रोमन रेंस सोलो सिकोआ का मैच धीरे धीरे बिल्ड होते हुए दिख रहा है क्राउन ज्वेल के लिए एंड अगर ये नहीं भी होगा तो भी शायद रोमन किसी टैग टीम मैच में हो सकते हैं विद जेमे ऊसो, यानी कि रोमन मोस्ट लाइकली कम्पीट करने वाले हैं क्राउन ज्वेल के अंदर। तो क्या रोमन कम्पीट करेंगे तो कोडी से उनका मेन इवेंट छीन लिया जाएगा। देखो भाई अभी चांसेस तो कुछ यही दिख रहे हैं, लेकिन है दिक्कत यहाँ पे क्राउन ज्वेल टाइटल। अगर आप चाहते हो कि रोमन रेंस मेन इवेंट करें तो चांसेस काफ़ी हैवी हैं कि वो करेंगे भाई, लेकिन अगर क्राउन ज्वेल टाइटल इंट्रोड्यूस नहीं करी रहती डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तो शायद भाई ये चीज़ श्योर हो जाती। लेकिन अभी भी स्टिल अगर रोमन का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक कर रही है क्राउन ज्वेल के कार्ड में तो चांसेस काफ़ी हाई है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले क्राउन ज्वेल के लिए रोमन रेंस के मैच को ही मेन इवेंट डालेंगे। बिकॉज एक तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को खुद भी आइडिया है कि क्राउन ज्वेल टाइटल को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैच वाइज कोडी गुंथर का मैच अच्छा जरूर से हो सकता है। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं एंड हो सकता है कि गुंथर कोडी का मैच स्टार्टिंग मैच डाले या फिर बिल्कुल बीच में डाले शो में या फिर सेमी मेन इवेंट डाले। ऑल्सो सऊदी अरेबिया की बात करें तो भाई सऊदी के इन्फ्लुएंस से ये क्राउन ज्वेल वाली टाइटल आई है। ये गुंथर कोडी का मैच सऊदी के इन्फ्लुएंस से ही हो रहा है एंड हमको पता है कि भाई इनको रोमन रेंस, गोल्डबर्ग, अंडरटेकर, ब्रॉक लेसनर इस तरह के टैलेंट से कितना प्यार है। तो ऐसे में भाई हो सकता है कि रोमन रेंस को मेन इवेंट में डालने के लिए भी ये लोग फोर्स करें एंड रोमन सोलो का मैच अगर सिंगल्स मैच होता है तो चांसेस काफ़ी हैवी रहेंगे भाई कि ये वाला मैच मेन इवेंट हो। हालांकि अभी कंफर्म कुछ नहीं है, कॉन्क्रीट कुछ नहीं है। ये सेम बैड ब्लड वाला सीन चल रहा है करेंटली, जो कि बैड ब्लड में सीएम पंक एंड मैकइंटायर वर्सेस ब्लड लाइन एंड कोडी वर्सेस रोमन को, सॉरी कोडी एंड रोमन वाले मैच में हमें देखने को मिला था। तो फिलहाल भाई ये सेम चक्कर है क्राउन ज्वेल के लिए। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताना कौन सा मैच मेन इवेंट होना चाहिए। मेन इवेंट आई थिंक भाई अराउंड आपको 2 बजे के करीब या 2:30 बजे के करीब देखने को मिलेगा, जब भी जिसका भी मैच देखने को मिलेगा। इस वीडियो के लिए गाइस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।